नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 2 अक्टूबर रविवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गहलोत बोले, खेल तनाव को खत्म करने का बेहतर जरिया। गहलोत में दिखी उड़न खटोला ना उड़ने की चिंता। जयपुर में थानाधिकारी के लिए 15,000 की रिश्वत लेते हेड कांस्टेबल गिरफ्तार। महेश जोशी मिले वासनिक से, ये किया ट्वीट। हर कांग्रेस जन के लिए आलाकमान का आदेश। और पूनिया ने कहा, कांग्रेस नहीं बचा पा रही है मोदी की दिनों दिन बढ़ती लोकप्रियता। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शनिवार को बीकानेर संभाग के दौरे पर रहे। गहलोत दोपहर को हनुमानगढ़ पहुंचे, जहां जंक्शन स्थित राजीव गांधी स्टेडियम में ग्रामीण ओलंपिक के जिला स्तरीय आयोजन में हिस्सा लेकर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न खेलों के फाइनल मुकाबले देखे। इस दौरान उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है कि प्रेम मोहब्बत की राजनीति होती है, दुश्मनी नहीं होती। पार्टियों में विचारधारा की लड़ाई है। कांग्रेस व विपक्षी पार्टियों की विचारधारा से सब वाकिफ हैं। इन सबके पीछे सरकार ने ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन किया ताकि आपस में प्रेम और भाईचारा बना रहे। श्रीगंगानगर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपना उद्बोधन देते हुए बड़ी जल्दबाजी में रहे। उनको चिंता रही कि दिन छिप गया तो हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं उड़ सकेगा। करीब 4 बजे मंच पर आए श्री गहलोत ने अपने उद्बोधन में इस बात का जिक्र भी किया। उनके उद्बोधन के दौरान उत्साह में आकर कांग्रेसी कार्यकर्ता बार बार नारे लगा रहे थे। श्री गहलोत ने उनको रोकते हुए कहा कि अगर देर हो गई तो हेलीकॉप्टर नहीं उड़ेगा, उनको अपनी बात कह लेने दीजिए। कागज पर लिखी जानकारियां पढ़ते हुए गहलोत जल्दबाजी में कई बार गड़बड़ाए, अपने वाक्य को अधूरा और बीच में ही छोड़ दिया। उद्बोधन के दौरान अपने तकिया कलाम कहने का मतलब को लगभग 2 दर्जन बार दोहराया। उन्होंने चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना, सामाजिक सुरक्षा योजना, वृद्धावस्था पेंशन, अगले महीने प्रदेश की 1,35,00,000 महिलाओं को दिए जाने वाले स्मार्टफोन आदि राज्य की योजनाओं का फटाफट उल्लेख किया। भाजपा पर आरोप लगाया कि वो झूठ फैला रही है कि राज्य सरकार ने किसानों के कर्ज माफ नहीं किए। राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने जयपुर में विराटनगर थाना के हेड कांस्टेबल को थानाधिकारी के लिए 15,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया, जबकि थानाधिकारी कैलाश चंद्र मौके से फरार हो गए। ब्यूरो के महानिदेशक भगवान लाल सोनी ने बताया कि परिवादी ने एसीबी के जयपुर ग्रामीण इकाई को शिकायत दर्ज कराई कि उसकी पत्नी द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे में मामले को मजबूत करने की एवज में थानाधिकारी 20,000 रुपये की रिश्वत मांग रहा है। राजस्थान की कांग्रेस सियासत के खेल में कारण बताओ नोटिस का सामना कर रहे सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी आज नई दिल्ली में हैं और कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। जोशी ने राज्यसभा सांसद मुकुल वासनिक से मुलाकात की। माना जा रहा है कि जोशी ने वासनिक से पिछले रविवार को जयपुर में हुए घटनाक्रम को लेकर अपनी सफाई दी है। जोशी ने एआईसीसी मुख्यालय में वासनिक से चर्चा की और उन्हें सारी स्थिति भी बताई। इस बीच जोशी ने एक ट्वीट भी किया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि प्रदेश की कांग्रेस जनों की आलाकमान में पूरी निष्ठा है और हर कांग्रेस जन के लिए उनका आदेश, आज्ञा और दिशा निर्देश शिरोधार्य हैं। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर कहा कि कांग्रेस विश्व के प्रमुख मजबूत नेताओं में शुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिनों दिन बढ़ती लोकप्रियता पचा नहीं पा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस स्वयं के अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रही है। उत्तर पश्चिम रेलवे के जैसलमेर फलौदी खंड में जोधपुर मंडल के आशापुरा गोमट स्टेशन पर सेमाफोर सिग्नल्स को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम और एलईडी कलर लाइट सिग्नल से बदलने के साथ ही संपूर्ण उत्तर पश्चिमी रेलवे के ब्रॉड गेज खंडों पर आधुनिक सिग्नलिंग प्रणाली स्थापित कर दी गई है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार इस उन्नत सिग्नलिंग प्रणाली के प्रयोग से रेलगाड़ियां जो कि पुरानी सिग्नलिंग प्रणाली में अब तक 50 kmph की रफ्तार से स्टेशन पर दौड़ा करती थी, अब अपनी अधिकतम निर्धारित गति 110 kmph की गति से स्टेशन से गुजर पाएंगी। केंद्र सरकार ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की रैंकिंग जारी कर दी है। लगातार छठी बार इंदौर पूरे देश में अव्वल रहा है। जयपुर के दोनों नगर निगमों ने भी रैंकिंग में सुधार किया है, लेकिन देश के 10 शहरों में जयपुर शामिल नहीं है। जयपुर हेरिटेज ने 26वीं और ग्रेटर नगर निगम ने 33वीं रैंक हासिल की है। 2021 के सर्वेक्षण में हेरिटेज नगर निगम 3,482 अंकों के साथ 32 और ग्रेटर नगर निगम 3,327.86 अंकों के साथ 36 नंबर पर रहा था। उधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर के दोनों नगर निगम शुरुआती 100 शहरों में भी नहीं आ पाए हैं। जोधपुर दक्षिण के 112वां और उत्तर को 182वां स्थान मिला है। वहीं यूडीएच मंत्री का गृह जिला फिसड्डी साबित हुआ है।
धारीवाल के विधानसभा क्षेत्र कोटा उत्तर को 364वां स्थान मिला है, जबकि कोटा दक्षिण को 141वीं रैंक मिली है। झालावाड़ के एक होटल में खाना खाने के बाद दंपति रुपयों से भरा बैग वहीं भूल गए। 20 किलोमीटर जाने के बाद बैग याद आया तो लौटकर होटल आए। होटल कर्मचारियों ने उनका 1 लाख रुपए से भरा बैग सुरक्षित लौटा दिया। कर्मचारियों की इस ईमानदारी से पति पत्नी इतने प्रभावित हुए कि अपनी ओर से 5,000 रुपये का इनाम दिया। मामला झालावाड़ शहर के नेशनल हाईवे 52 पर स्थित एक निजी होटल का है। पार्षद पंकज शर्मा ने बताया कि इंदौर के सीए राजकुमार जैन अपनी पत्नी के साथ शनिवार को झालावाड़ शहर में कोटा रोड स्थित एक निजी होटल पर खाना खाने के लिए रुके थे। छबड़ा विधायक और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह सिंघवी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेटर लिखकर छबड़ा को जिला बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जिला मुख्यालय से छबड़ा की दूरी 65 किलोमीटर, ग्राम पंचायत हरनावदा शाहजी से 95 किलोमीटर, तेलनी से 125 किलोमीटर और गोड़िया मेहर से 120 किलोमीटर दूर है। इससे लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। राजस्थान की राजनीति में चल रहे सियासी उथल पुथल के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पत्नी सुनीता गहलोत का नया गाना राजस्थानी लोकगीत यूट्यूब पर चर्चा का केंद्र बन गया है। सिंगर सुनीता गहलोत नाम से चैनल बना पहला वीडियो अपलोड किया है। बताया जा रहा है कि इस गाने की कंपोजर भी वे खुद ही हैं। गाने के बोल ये शुभ घड़ियां हैं। सोशल मीडिया पर ये काफ़ी पसंद किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गांधी जयंती पर आज रविवार को जल संसाधन मंत्रालय के तत्वाधान में स्वच्छता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों के लिए विजेताओं को पुरस्कार वितरित करेंगी। मंत्रालय की शनिवार को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार 2 अक्टूबर को राजधानी के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम राष्ट्रपति के हाथों स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022, स्वच्छता ही सेवा 2022, सुजलाम 1 और 2, जल जीवन मिशन कार्यक्षमता मूल्यांकन, हर घर जल प्रमाणन और स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाएंगे। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी के नेता एवं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की याचिका को शनिवार को खारिज कर दिया। इस याचिका में निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले को किसी अन्य अदालत में दायर किए जाने का आदेश दिया गया था। दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश योगेश खन्ना ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि मुख्य जिला सत्र न्यायालय के न्यायाधीश राउज एवेन्यू अदालत की ओर से जारी किए गए आदेश में कुछ भी असंवैधानिक नहीं है। अदालत ने सभी तथ्यों की जांच पड़ताल के बाद ही आदेश पारित किया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।